बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया। आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ करने लगा, आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं, और अमीर भी हैं यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा, हुजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप इसको अपने घर ले गए। शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी न थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थी और वो भी फटी हुई थी। फरमाते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठाया। मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं? मैंने कहा, बताइए। तो अर्ज़ करने लगी, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी ना खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो शख्स कहने लगा, हुजूर अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। तो फरमाने लगे, तू उस्मान के पास जा। शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। आपने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान गनी की सखाफत शुरू होती है, तू जा उनके पास। शख्स कहने लगा, आपका नाम लूं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? तो फरमाया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं मकरूज हूँ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील और हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाला नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीश नहीं करता, और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया। पूछते पूछते दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा बढ़ा दिया है। दूध मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। शख्स कहता है, मैंने कहा कि अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है, और मुझे तो कई हज़ार दिनार चाहिए, ये दे देंगे? शख्स कहता है कि मैं अब ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए। मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। वो समझ गए मैं मुसलमान हूँ। मुखातिब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, आने में ज़रा देर हो गई। इनका पहला जुमला इनके बड़ेपन का मुजाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला, मुझे उन्होंने घर बिठाया। मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया, फिर खजूर का हलवा पेश किया गया। शख्स कहता है, मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो, मेरे लिए 3 चीज़ें आ गई। लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था कि मेरे दिल में ख्याल आया कि इतना तगड़ा नहीं जितना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ, मुल्क शाम के गांव में रहने वाला हूँ। कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मकरूज हो गया। मेरे ऊपर कर्जा है, मुझे कुछ पैसों की हाजत है। कहने लगा, तो मैंने कुछ पैसे ही कहा था तो उन्होंने एक आवाज़ दी। एक गुलाम ऊंट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। शख्स कहता है, मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए। अभी मैंने बताया नहीं था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, इस ऊंट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं। तू पैदल आया था, अब ऊंट लेकर जाना। शख्स कहने लगा, मैंने फौरन से कहा, हुजूर ये ऊंट इन्हें वापस करने कौन आएगा? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफा है, तू ले जा। शख्स कहता है, मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ, फिर मदीने आया। जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। कहता है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, हुजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया, माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रहा था कि दूध शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है। तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐश मस्ती करती फिरे। मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। शख्स कहता है, मैंने दरवाजे तक गया तो मैंने कहा, शुक्रिया। कहता है, अभी मैंने बताया ही नहीं था
कि मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भेजा है। क्या फरमाने लगे कि शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अदा करना जिसने तुम्हें ये रास्ता दिखाया। वो शख्स कहता है, मैंने कहा, हुजूर आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि मुझे। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुरा कर फरमाने लगे, छोड़ो, आपका काम हो गया, इस तफसीलात में ना पढ़ो। सुभान अल्लाह, ये शान है खिदमतगारों की। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा। आपको मेरी ये तहरीर पसंद आई हो, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।